नमस्कार दोस्तों, वर्चस्व की लड़ाई में छात्र हैं संकट में। आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर, चाहे वो ग्राउंड रिपोर्टर हो, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, सब कोई व्यूज बटोरने के लिए, व्यूज लेने के लिए एक ही मुद्दा को लेकर के अब तक बैठा हुआ है। और वो दोनों मुद्दा है, ये दोनों महान टीचर के लिए। ये दोनों महान टीचर अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको थोड़ा भी अगर चिंता होती छात्रों की तो ये दोनों ऐसा करते ही नहीं। शिक्षक सिखाता है कि आपको कैसे चलना है, आपको दुश्मनी किसी से नहीं करना है। गांधी जी कहते थे कि जब कोई आपको एक थप्पड़ मार देना तो आप मुस्कुरा दिया करो, उसको थप्पड़ नहीं चलाना। यही तो है अहिंसावादी, इसी को तो हम अहिंसावादी कहते हैं। और ये दोनों अच्छे से, बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाते हैं और इसमें अहिंसावादी की बात करते हैं। लेकिन इन दोनों में ही हिंसा बहुत भयंकर तरीके से कई दिनों से लगातार हो रहा है। वैसे ये हिंसा आज से पुरानी नहीं, मतलब आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी हिंसा है। कई बार ये दफा मतलब ये दोनों लोग जो हैं आपस में मिल चुके हैं, आपस में रह चुके हैं, आपस में लड़ भी चुके हैं। लेकिन इस बार कुछ मामला गंभीर आ गया। संपूर्ण हम बात करेंगे कि क्या आखिर इन दोनों का वर्चस्व है, इन दोनों को क्यों इस तरह करना पड़ा। बात आप समझिएगा कि बात आता है 27 जून का, सॉरी 27 मई का, याद रखिएगा 27 मई। 27 मई को जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती था, बिहार पुलिस जो सिपाही भर्ती था उसका आया रिजल्ट। क्या आया? उसका आया रिजल्ट। अब जब रिजल्ट आया तो सोचने वाला बात है कि वैकेंसी कितना था? 19,838 वैकेंसी था। 19,838 वैकेंसी था। और उसमें से ये जो एक अपना खान सर है और एक है अपना रोशन सर, एक खान सर है और एक है रोशन सर। ये रोशन सर और खान सर पटना में बहुत अच्छे कोचिंग संचालक हैं। दोनों के पास भर भर के बच्चे जाते हैं। कोई दरोगा फैक्ट्री के नाम से मशहूर है, तो कोई फ्री शिक्षा देने के नाम पर महसूस है। वो भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा बातों को कि इन्होंने अपने कोचिंग से बताया कि 12,000 प्लस बच्चा, 12,000 प्लस बच्चा का सिलेक्शन हुआ है। तो यो जो है ना रोशन सर कम नहीं रहा, ये भी बोला कि भाई मेरे यहाँ से भी 10,000 प्लस बच्चा का सिलेक्शन हुआ। दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 22,000 बच्चे यहीं से पास होते हैं। जो मेरिट बनता है 22,000 बच्चे यहीं से पास होते हैं। सोचने वाला बात है। ये महान टीचर है, इसको स्टूडेंट बहुत भर भर के प्यार करते हैं और भर भर के इसको सपोर्ट भी करते हैं। अब सोचने वाला बात है कि पूरा बिहार में कहीं ना कहीं जो पढ़ाते हैं, हम पूरा दुनिया की बात या पूरा भारत की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे बिहार पुलिस की तरह तैयारी झारखंड में भी बहुत सारे लोग कराते हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे टीचर कराते हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं। मतलब यूपी में भी जो कि बिहार पुलिस का तैयारी कराते हैं, बंगाल में भी तैयारी इसका लोग कराते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाला बात है कि 2 कोचिंग संचालक मिल के 22,000 यहाँ पर पास आउट करता है। बाकी 38 जिला में जितना भी यूट्यूब पर मास्टर है या फिर वो ग्राउंड में जो पढ़ाते हैं, ऑफलाइन जो कोचिंग है, उसका बच्चा तो इसके लेवल से पास हुआ नहीं, एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। और यहां तक ये 22,000 ये दोनों का देखिए आंकड़ा, देखिए 19,838, यहाँ 22,000 सीधे पास कर दिया गया। बस मामला यहीं गर्म हुआ तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों मिल करके बहुत अच्छे से लगा कि हम समारोह करेंगे। क्या समारोह करेंगे भाई? तो बच्चों को मतलब कोचिंग में बुलाएंगे। आप सभी को पता है कि जिस कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं वहां पर जो उसका सम्मान किया जाता है कि भाई आप हमारे पास में आइए, आपका सम्मान किया जाएगा। पोस्टर बैनर इन्होंने एकदम 12,000 बच्चे का लगवाया। तो लगवाया क्या, जहां पर ज्ञान बिंदु का पोस्टर था वहीं पर ये अपना पोस्टर चिपकवा दिए। कुछ लोग इसका विरोध किए, विरोध में हो गया यहाँ पर पत्थरबाजी, खान सर पर पत्थरबाजी हो गया, खान सर के कोचिंग पर पत्थरबाजी हो गया। अब यहाँ पर इतना मामला आगे बढ़ गया कि मामला ये सामने आया कि भाई गोली चला है। तो गोली चला है, ये कौन का बोला? तो ये कहता है मीडिया में आकर के खान सर कि रोशन आनंद सर के द्वारा ही गोली चलवाई गई हमारे ऊपर, हमको मारने की ये पूरा कोशिश कर रहे थे।
अब यहाँ पर जब ये बात बोला तो सोशल मीडिया पे जितना भी मीडिया वाला था, पूरा मीडिया वाला आ करके एकदम पूरा एकदम व्यूज बटोरना, चुकी ये आदमी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा, ये मतलब एक तरह से जनता के साथ, स्टूडेंट के साथ इसका बहुत बड़ा लगाव है, इसका बहुत बड़ा पब्लिसिटी है। तो यहाँ पर मीडिया वाला आया और इससे पूछने लगा, भाई ऐसा क्या हो गया? इन्होंने सीधा बोला, आनंद रोशन सर मेरे ऊपर मतलब ऐसा करवाए। तो आनंद रोशन सर के खिलाफ में जाकर के एफआईआर होता है और ये चले जाते हैं कहाँ? ये चले जाते हैं जेल। अब जेल जैसे जाते हैं तो जेल जाने के क्रम में बहुत सारा ऐसा चीज होता है, समझने वाला बात है कि जेल जाता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मामला और संभव होता है कि ये जो है कुछ ऐसे वीडियोज निकल के सामने आया। तो यहाँ वीडियोज में देखा गया कि जो गोली चला रहा वो खान सर का ही क्या है? गार्ड। खान सर के गार्ड के द्वारा ही गोली चलाया जा रहा है। अब खान सर के गार्ड के द्वारा गोली चलाया जा रहा है, इससे पहले इन्होंने बयान दे दिया पुलिस को कि जब पुलिस का रिपोर्ट आया कि भाई कोई यहाँ पर गोली चलाने का कोई भी किसी तरह का सबूत नहीं मिला है, इन्होंने बोल दिया कि हम इस तरह से मतलब गड़बड़ा गए थे, हमको बोलना पड़ा, इस तरह से माहौल ही हो गया था तो हमको बोलना पड़ा। लेकिन पुलिस ये मान भी लिया कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गया। जब इससे गलती हुआ खान सर से तो लोग इसका ट्रोल बहुत भर भर के करने लगे और करने लगे। तो जितना भी छात्र थे और रोशन आनंद के, ये सब छात्र कहीं ना कहीं रोड पे निकल के आया कि भाई एक झूठ के कारण, बिना सबूत के कारण कोई बोल देगा, किसी को आप जेल में डाल दोगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस फुटेज में तो इसमें क्या है कि खान सर का गार्ड स्वयं ही गोली चला रहा है। तो यहाँ पर बच्चों का मांग था कि इसको आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, ये आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है, मतलब पुलिस इसको कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई में जो है एक तरह से ये दोनों आपस में एकदम भिड़े पड़े हैं। और यहाँ पर इसका लड़ाई अभी किससे था? अंजना ओम कश्यप से चल ही रहा था। लेकिन मैं फिर बताता हूं, ये दोनों का लड़ाई जो है वर्चस्व की लड़ाई है। अपना सत्ता को हम कैसे, अपना बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएं, ये दोनों इसी में लगे हुए। अब बोलिएगा कैसे ये बात आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? कुछ लोग आज हमको बोलेंगे अनाप शनाप बात इसलिए बोलेंगे क्योंकि मेरा हैसियत नहीं है कि इन दोनों के खिलाफ बोला जाए, क्योंकि हम एक छोटे मोटे यूट्यूबर और ये एक महान टीचर जो कि पूरा जनता, पूरा स्टूडेंट के दिल में ये बसता है, बिहार के लोगों में बसता है, तो उसके खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है? लेकिन जब कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ बोलना जरूरी भी। अगर ये दोनों वाकई बच्चों के लिए लड़ रहे होते, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रोशन आनंद सर और ये आपका खान सर, अगर ये दोनों वाकई ये दोनों अगर बच्चों के लिए लड़ रहे होते कि हाँ हमें बच्चों को सपोर्ट करना, ये दोनों बीच में इतना बड़ा बवाल करता ही नहीं। आप सभी को पता है कि नीट का पेपर किस तरह से लीक हुआ था। नीट का पेपर लीक हुआ था, पूरा भारत में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरा भारत में प्रोटेस्ट बच्चों के द्वारा चल रहा था। और ये टीचर ऐसे थे जो कि बच्चों का सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वहां से मुद्दा को सीधा भटका दिया कि वहां पर ये पूरा सोशल मीडिया जगत में जहां भी देखें यही दोनों को कवर कर रहा है, वाकई अगर देखा जाए तो गोली चलना, पत्थरबाजी होना ये गलत है, कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये दोनों इतने लड़ा कि मतलब जेल तक की बात आ गया। अब इसको तो जेल कर दिया गया है, अब इसका पता नहीं अभी जेल होगा या नहीं होगा। ये सुनने में आ रहा है कि सिविल कोर्ट में अपना जो है ये दाखिलनामा कर दिया गया है, इसका हो गया है, ये जाके वहां सरेंडर कर दिया है सिविल कोर्ट में। तो समझने वाला बात सब बच्चों को ये है कि क्या ये वाकई बच्चों के लिए लड़ रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सोचने वाला विषय है। क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा जो कि नीट का मुद्दा था, वो मुद्दा दब गया। किसके कारण? इन दोनों के कारण। और एक कॉकरोच जनता पार्टी, एक उधर स्टूडेंट अलग प्रोटेस्ट कर रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी अलग प्रोटेस्ट कर रहा है। आखिर देश में हो क्या रहा है? जब बच्चों को कुछ करना होता है तो सरकार से गुहार लगाना पड़ता है कि आप वैकेंसी दीजिए। सरकार को इसलिए बताना पड़ता है कि उसको प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि जब वैकेंसी दे देता है
कहता है कि आप एग्जाम लीजिए, और जब एग्जाम लेता है तो रिजल्ट के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि कब आएगा रिजल्ट, इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। और जब इस तरह का मामला होता है, इतना कुछ होने के बाद एग्जाम बीच में होता है, वो एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। अब कौन भी एक ऐसा भी संगठन है भारत में, एक ऐसे वर्ग के लोग हैं जो ये दोनों को ट्रोल करे, जिसमें हम भी शामिल, हम दोनों के खिलाफ है। क्यों पता है? ये दोनों ने गलत किया है। कोई भी किसी भी कोचिंग से 12,000 बच्चे और किसी भी कोचिंग से 10,000 बच्चे पास नहीं हो सकते। ये कंट्रोवर्सी को फैलाना इस बीच में था ही नहीं। अब इतना बड़ा बड़ा कोचिंग है, तो अंजना ओम कश्यप ने अगर कोचिंग माफिया अगर बोल भी दिया तो हम उसका सपोर्ट कर दें, माना कि वो गलत है, लेकिन उन्होंने ये बात सही बोला है। क्या भरोसा है कि ये दोनों ने पेपर लीक नहीं करवाया है नीट का? अगर वाकई ऐसा होता तो ये दोनों खड़े होते, लेकिन मुद्दा से भटक गए, पूरा मुद्दा से भटक गए। तो सोचने वाला बात यहाँ पर बच्चों के लिए है। और ऊपर से कॉकरोच जनता पार्टी, कौन पार्टी बना कर रखा है, किस लिए लड़ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सत्ता को गिराने के लिए लड़ रहा है या फिर सत्ता को बचाने के लिए लड़ रहा है, उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं। तो स्टूडेंट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं और हम किसको सर पे बैठा के रखें। ये स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय। माना कि ये भी सही है, ये भी सही है, कोई भी आदमी 100% सही नहीं होता और कोई भी आदमी 100% गलत नहीं होता। ये दोनों 100% सही भी नहीं है और 100% गलत भी नहीं है। लेकिन एक टीचर का जो कर्तव्य है, अहिंसावादी इतिहास में पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और खुद भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तब आप जैसे टीचर में और एक आम आदमी, एक मूर्ख आदमी में क्या अंतर है? कोई अंतर है? सोच के जरा देखिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। इस बातों को समझिएगा कि आप अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आप पटना का पूरा फेमस आदमी, दरोगा फैक्ट्री के नाम से आप जाने जाते हैं और आप भी बहुत महान हैं, शिक्षा जगत में बहुत नाम कमाए हैं, पोस्टर लगाने की क्या जरूरत? क्या आपके पास बच्चे नहीं आएंगे? क्या आपको नहीं जानते हैं? आप दोनों का इतना वैल्यू है कि 60 साल 65 साल के बुजुर्ग सब आपका वीडियो देखता है। क्या जरूरी है पोस्टर लगाना? जरूरी है? नहीं है। ये क्या है? ये वर्चस्व की लड़ाई है कि हम तुमको कैसे गिराएं, और ये कह रहा है हम तुमको कैसे गिराएं। बस यहीं पर मामला फंसा हुआ है। क्या हुआ? परिणाम, परिणाम में जब आप देखेंगे, नीट छात्रा क्या कर लिया? हर साल ध्यान में दीजिएगा, हर साल सुसाइड करता है। इन्होंने अपने पापा को, अपनी मम्मी को एक पत्र जारी करके इन्होंने लिखा, मम्मी अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हम दोबारा नीट का पेपर दे सकते हैं। एक बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है वो अपना सपना को उसमें ढूंढने लगता है, और ये सपना इसका सपना ही रह गया। इसमें टीचर भी जिम्मेदार है, इसमें गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, इसमें सब लोग मिलकर जिम्मेदार हैं, और इसमें स्टूडेंट भी जिम्मेदार हैं कि आप अपने दिशा से भटक जाते हैं, आप किसी को भी अपना भगवान मानने लगते हैं। अगर आप इंसान हो तो आपका ये कर्तव्य है कि सही का और गलत का चुनाव हम कर सकें, और अगर आप में हिम्मत नहीं है कि सही का और गलत का चुनाव नहीं कर सके, तो आप आदमी इंसान कहलाने लायक नहीं है, चाहे आप कितना भी महान। जो भी इन दोनों ने मिलकर किया वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। यहाँ पर इसका जो गार्ड है इसको पकड़ के ले गया जेल, जो कि गोली चला रहा था, ये हम बताना भूल गए, देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो विवाद जो हुआ, ये कहीं ना कहीं इन दोनों के वर्चस्व के लिए, इसमें जितने भी टीचर है ये सब इन दोनों का एक तरह से बुराई ही कर रहा है, कोई भी अच्छा नहीं कर रहा। और बिहार का छवि क्या बोलेगा? जहां भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं या फिर आप राजस्थान के शिक्षक हैं, बंगाल के शिक्षक हैं, क्या बिहार के बारे में सोचेगा? क्या बिहार कोई बच्चा आएगा पढ़ने आप जैसे टीचर के पास में आएगा, जब आप लोग अपने में ही लड़ रहे हो? ये ध्यान देने वाला बात है, हम सब के लिए सोचने वाला विषय है कि हम बिहार को बना रहे हैं या फिर हम बिहार को बर्बाद करने पे तुल्य हैं, या फिर अपना बिजनेस हम बढ़ा रहे हैं। सब कहता है कि खान सर शिक्षा जो देता है वो बहुत जो है ना एकदम सस्ता देता है। आपको पता है जब बाटा कंपनी का निर्माण हुआ था, चप्पल जब बाटा का आया था, उस समय बाटा का चप्पल, जब चप्पल लोगों को पहनने का आदत नहीं था ना, फ्री में दिया करता था, और जब उसको आदत लग गया वही चप्पल का दाम 100, 200, 150 रुपया कर दिया गया।
सेम जियो का जब आया था सिम, सबको आदत लगाने के लिए जो है ना फ्री में दिया था। 6 महीना 3 महीना हुमच के लोग फ्री में जियो का सिम चलाए। परिणाम क्या हुआ? 500 रुपया 400 रुपया का रिचार्ज करना पड़ रहा। खान सर भी आए ना 11 रुपया के बेच लाए, पता है क्या? पब्लिसिटी करने के लिए। समझिएगा बातों को। 200 रुपया वही बेच को किया गया, वही बेच को 500 रुपया किया गया, और वही बेच 900 रुपया, और वही बेच अभी 6300 रुपया में बेच रहा है। इन्होंने बोला था कि बीपीएससी का, समझिएगा बात को, इन्होंने बोला था कि बीपीएससी का बच्चा या फिर यूपीएससी के लिए जो इन्होंने संस्था को चलाया, ये बोला कि ज्यादा से ज्यादा ना 6 से 7 हजार में बेच रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? जाके एप्लीकेशन खोलिए, 69,000 रुपीज इसका है फीस, 69,000 ऑनलाइन बेचे, ऑफलाइन में 1,25,000, लगभग 1.5 लाख चल गया है। क्या शिक्षा फ्री में दे रहा है? कह रहा है सबकी ये अस्पताल लोगों के लिए खोल रहा है। अरे भाई, जिसको समझ नहीं है ना, खान सर से सीखें। ये अस्पताल अभी फ्री है, अभी 35 रुपया में एक्सरा है। पब्लिसिटी तो बनने दीजिए, अस्पताल को विकसित तो होने दीजिए। यही अस्पताल में लाखों करोड़ों रुपया ये कमाए, आपको पता नहीं। ये बिजनेस, ये धंधा है। आजकल देश के लिए कुछ भी कोई नहीं करता, ये बात आप मान के चले। आपको मेरा बातों का बुरा लग रहा होगा, बट आपको ये समझना होगा कि कोई भी आदमी 100% सही नहीं होता है। और कोई भी आदमी अगर अपना पिता भी है ना, अगर वो गलत किया है ना, तो आप हिम्मत रखें कि हाँ आप गलत किए, तब आप इंसान हैं। इस चीजों को समझिए। बाकी मेरा वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था, बस मैं ये बताना चाह रहा था कि थोड़ा सा सच्चाई क्या है। सोशल मीडिया पे अनेकों बात छिड़ा हुआ है, कोई उसको गाली दे रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है। एक सपोर्टर है, एक दूसरे के सपोर्टर है। लेकिन हम एक ऐसे इंसान है क्योंकि दोनों को हम गलत बोलेंगे, दोनों कहीं ना कहीं गलत बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कौन सही कौन गलत, ये तो अदालत में अब मामला चल गया है, तो अदालत ही सुनाएगी। बाकी ये आप क्या सोचते हैं? आप ये वीडियो देखकर क्या समझते हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि कुछ ना कुछ दोनों का गलती है? और यहाँ पर नीट छात्रा का जो मौत हुआ, इसमें किसका गलती है? पेपर लीक हुआ, इस पर कोई भी टीचर खुल के सामने नहीं आया, इसमें किसका गलती है? इसमें गवर्नमेंट कुछ ने बोला, वो तो अंधा है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें क्या है? तो आप लोग जरूर कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।